नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबर एविल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। 2 साल पहले की बात है। दिल का दौरा पड़ने से मैं हॉस्पिटल में था और बाद में मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। उस पहले हफ्ते में मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते थे। पहले 4 दिन तो पानी तक नहीं दिया था। मेरे गले में एक ट्यूब डाली थी। मैं चिल्लाया तो मेरी आवाज तक बाहर नहीं आती थी। मेरे मॉनिटर पर जो धक धक चल रही थी वो मुझे सुनसान की नाचती हुई प्रतीत होती थी और भूत और चुड़ैल की आवाजें घूम रही थी। मैं संकेत से ही कुछ मांगता था। मेरी सेवा करने वाली नर्स मुझे चुड़ैल जैसी लगती थी। जब भी वो मुझे इंजेक्शन देने या कुछ देने आती तो मैं विरोध करता था। मुझे लगता था कि मैं आखिरी स्टेज पर हूँ और सब मेरे जाने की राह देख रहे हैं और मेरी बीवी वहीं की वहीं खड़ी थी। अब ये मुझे वापस नहीं दिखेगी ये सोचकर गदगद हो जाता था। वो जब दूर जाती तो बाय बाय करता, ना जाने ये आखिरी बार हो। 4 दिन बाद मुझे स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया। अब मैं पूरा होश में था। उस दिन मैं टीवी पर शशि कपूर जी के देहांत की खबर सुन रहा था। रात का समय था, इसलिए रूम की लाइट ऑफ थी। तब मेरे शरीर पर बैंडेज थे क्योंकि पाँव की नस निकाल कर दिल में लगाई थी। टीवी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। नींद में अचानक मेरे पाँव निर्जीव और भारी हो गए। ऐसा लगने लगा धीरे धीरे वो भारीपन मेरे पूरे शरीर पर पसरने लगा और एक पल ऐसा आया मुझे लगा कि मेरा देहांत हो गया। मैं अभी भी उस शरीर के अंदर था पर बाहर वालों को मरा हुआ प्रतीत हो रहा था, पर मेरी आत्मा शरीर के अंदर फंसी हुई थी। वो बाहर जाने को बेताब थी। मेरा इंतजार खत्म हो गया और 2 करोड़ समान दिखने वाले छोटे पंछी कहां से तो आए। वो अपनी धारदार चोंच से मेरे छाती पर प्रहार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो दिल की गहराई में उतर गए। मुझे डेथ पेन हो रही थी और मेरा दिल झटपटा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकाली जो बिल्कुल उनके जैसी थी। आत्मा शरीर से दूर होते ही शरीर ने एक बार झटका दिया, फिर शांत हो गया। इधर उस पोजीशन में मुझे तरह तरह की आवाजें आने लगी। मैं वो सुनने लगा। मुझे मेरी बीवी की आवाज सुनाई दी थी। मेरे चाचा आए थे। वो पूछ रहे थे कब हुआ ये। रोते रोते बीवी बोली बस अभी ही। अब आगे का बंदोबस्त करना होगा, सबको इन्फॉर्म करना होगा। मुझे लगा कि मेरे जाने का कोई दुख नहीं है, आगे की पड़ी है। धीरे धीरे शोर बढ़ता गया और लगभग सभी रिश्तेदार वहां जमा हो रहे थे। अभी उनकी बोलचाल बढ़ रही थी कि कोई कहता कभी तबीयत का परहेज नहीं करता था। मैंने कितनी दफा उसे मीठा खाने से रोका था। मैंने मन ही मन कहा जीते जी तो कभी प्यार से बात नहीं की और आज ये सब बातें कर रहे हैं। अब हम उस सीन से दूर होते होते गए और वो दूत मुझे कहीं ले गए। आसमान में एक इंटरवल स्टेशन था और मेरे जैसी कई आत्माएं वहां पर खड़े खड़े अगले आदेश की राह देख रहे थे। अब पहले वाले दूत जाके दूसरे दूत आए और मुझे एक लंबे चौड़े हॉल में खड़ा कर दिया। उस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका ऑरा इतना था कि मैं उनका मुंह नहीं देख पाया था। उन्होंने मेरे दूत को कुछ आदेश दिए, फिर मुझे वो वापस दूसरी जगह पर ले गए और वहाँ पे सिनेमा हॉल जैसा हॉल था और स्क्रीन भी थी। उन्होंने मुझे अलग अलग देश के लोगों की फोटो दिखाई और मेरी जुबान में कहा अगला जन्म कहाँ पसंद करोगे, विलायत अफ्रीका, अमेरिका या चाइनीज जापान। पहले से पंजाब और वहाँ की संस्कृति मुझे भाती है। उनकी वीरता, देश के लिए मर मिटने की आन बान शान मुझे पसंद है। मैंने उस पर टिक किया तो उन्होंने मुझे पंजाब का वो घर दिखाया। वो एक फौजी का घर था। गेहूं और सरसों की खेती के बीच एक हवेली नुमा कोठी थी और वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी झटपटा रही थी। फिर वो दूत मुझे एक मशीन के पास ले गए और मेरी याददाश्त टेस्ट करने लगे। मेरा मन वापस पुराने घर के पास घूम गया। मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा गाँव, मेरे साथी, मेरी बीवी, बच्चे सब नजर आ रहे थे। मैंने देखा मेरे रिश्तेदार मेरी बीवी और बच्चों को मार रहे थे। मेरे शव के सामने ही वो झगड़ा लेके बैठ गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी मजबूरी पर मैं क्या कर सकता था। मेरी दिमाग की नसें फटने लगी और मैं अपने इष्ट देव को पुकारने लगा। अचानक एक चमत्कार हो गया।
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे शरीर पर, आत्मा पर ठंडे तेल की धाराओं की बरसात होने लगी। मुझे मेरे लास्ट जन्म याद आने लगे। वहाँ एक साधु समान व्यक्ति मेरे पास बैठे थे। ऋषि मुनि महापुरुषों के भी दर्शन हुए। अचानक मीठी बोली, ज्ञानेश्वरी की बोली मेरे मुंह से निकलने लगी। मैं अचरज में पड़ गया कि मैंने ये सब कब याद किया और अचानक मैं ये कैसे बोल रहा था। अचानक मुझे शीतलता का आभास होने लगा और जैसे उन सद्गुरु समान पुरुषों ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, जा बेटा जा, वापस अपने जन्म में, अभी तुझे बहुत अधूरे काम करने बाकी हैं। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। मेरी बीवी नजदीक ही खर्राटे ले रही थी। रात के तीसरे पहर में उसकी आवाज रात के कीड़े के गुनगुन के साथ रूम में घूम रही थी। मैं पसीने में नहाया हुआ था और मैंने अनबन में मेरे बैंडेज निकाल के फेंक दिए और बेड पर से नीचे उतर कर खड़ा हो गया। मुझे अपने शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ ऐसा लगा और मैं बाथरूम में खुद चल कर गया। इतने दिनों में मैं किसी के सहारे बिना कभी नहीं चल सकता था। बाथरूम के दरवाजे की आवाज सुनकर मेरी बीवी जाग गई और मेरे पीछे आई। आप कहाँ जा रहे थे? मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? और ये क्या? आप जानते हो ना, आपका ऑपरेशन हुआ है। आपको भाग दौड़ करने से डॉक्टर ने मना किया है। उसकी शिकायत भरी नजरें देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि मैं एक बुरे ख्वाब से गुजर चुका हूँ। और कहानियाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें जरूर भेजें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और हमारी बाकी कहानियां भी जरूर देखें। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।